इस वक्त की सबसे दिलचस्प राजनीतिक खबर बिहार से है, लेकिन असर पड़ सकता है पूरे उत्तर भारत की सियासत पर। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मोतिहारी की सभा में जो कहा, वो न सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता को चुनौती देता है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति तक पहुंचने का संकेत देता है। उन्होंने जो फॉर्मूला सामने रखा, 40% हिंदू और 20% मुस्लिम अगर एक हो जाएं तो जन स्वराज बिहार ही नहीं, 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में भी सत्ता पलट सकता है। तो क्या पीके एक नया चुनावी गठबंधन खड़ा कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम एकता का कार्ड फिर से केंद्रीय राजनीति का मुद्दा बनेगा? और क्या बिहार में अब सिर्फ 2 ध्रुव नहीं, तीसरा विकल्प वाकई तैयार हो गया है? प्रशांत किशोर नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत हो या 2015 में नीतीश कुमार की वापसी, 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर बंगाल में ममता बनर्जी, प्रशांत किशोर हर जगह जीत की पटकथा लिखते रहे हैं। लेकिन अब वो खुद मैदान में हैं। पार्टी बनाई है जन स्वराज और मिशन है बिहार की सत्ता की कुर्सी। लेकिन उनकी नजरें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। प्रशांत किशोर अब सीधे बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति को चुनौती देने के लिए भी तैयार हैं। मोतिहारी की एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने सीधा संदेश दिया, अगर हमें 20% मुसलमानों का समर्थन मिल जाए और 40% हिंदू हमारे साथ आ जाएं, तो हम बिहार में नीतीश और बीजेपी दोनों को हरा सकते हैं और 2 साल बाद यूपी में योगी को भी। ऐसा है कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जन स्वराज का रास्ता दिख रहा है, तो सारे लोग विचारधारा के आधार पर जो समीकरण जन स्वराज बता रहा है कि MOI समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा आधारित समीकरण चाहिए, वो समीकरण चाहिए जहां आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर मुसलमानों के साथ मिलकर भाजपा को यहाँ शिकस्त देंगे और बिहार में तरक्की भी होगी और भाजपा को हराया भी जाएगा। ये बयान सिर्फ एक चुनावी दावा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक गणित है। पीके का लक्ष्य साफ है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक ऐसा गठजोड़ जो वोटरों को विकास, प्रतिनिधित्व और स्थानीय नेतृत्व की नई उम्मीद दे। जन स्वराज नाम में ही मंशा छिपी है। प्रशांत किशोर इसे केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक आंदोलन बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा के जरिए उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क साधा। उनके एजेंडे में है शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, पंचायत स्तर पर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और भ्रष्टाचार और जातिवादी के खिलाफ अभियान चलाना, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देना। प्रशांत किशोर मानते हैं कि बिहार को पुराने चेहरों से नहीं, नई सोच और स्थानीय भागीदारी से बदलाव की जरूरत है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 17% है, जबकि गैर यादव, गैर राजपूत, OBC और EBC हिंदू मिलाकर 40% से ज्यादा हैं। प्रशांत किशोर का फॉर्मूला इन्हीं वर्गों को जोड़ने की कोशिश है। वो वर्ग जो बार बार सत्ता का हिस्सा तो बना, पर नेतृत्व का चेहरा नहीं। अगर ये जातीय और धार्मिक वोटर एक साथ आते हैं तो चुनावी नतीजे वाकई उलट सकते हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है या प्रशांत किशोर के पास वाकई ऐसा नेटवर्क है जो इन तबकों को एकजुट कर सके? बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको बताते हैं। फिलहाल NDA बनाम महागठबंधन बनाम जन स्वराज की राजनीति चल रही है। NDA में भारतीय जनता पार्टी और जदयू है, तो वहीं महागठबंधन में RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। जन स्वराज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। ऐसा विकल्प जो ना RJD के पारंपरिक राजनीति को मानता है, ना BJP की विचारधारा को। अगर प्रशांत किशोर का फॉर्मूला चल गया तो बिहार में पहली बार कोई पार्टी
बिना पारंपरिक जातीय समीकरण के सत्ता के करीब आ सकती है और यही मॉडल वो 2027 में यूपी में आजमाना चाहते हैं, जहां मुसलमान करीब 19% हैं और ओबीसी वर्ग 40% से ऊपर। एक समय था जब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार माने जाते थे। 2015 में नीतीश की जबरदस्त वापसी का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही मिला, लेकिन वही प्रशांत किशोर अब कहते हैं कि नीतीश अब शासन लायक नहीं रहे, अब जनता को उनसे आगे देखना होगा। ये टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक भी है। प्रशांत किशोर जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो नीतीश के सुशासन के दावों को सीधी चुनौती देता है। बिहार विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बिहार में राजनीतिक बिसात बिछना शुरू हो गई है। जन स्वराज के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। क्या प्रशांत किशोर सिर्फ एक विचार है या वाकई एक ठोस राजनीतिक ताकत वो बन पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये भी बताते हैं। सबसे पहले राजनीतिक संगठन को खड़ा करना और भरोसेमंद चेहरे तैयार करना और वोटर्स को भरोसा दिलाना कि बदलाव की शुरुआत वाकई उनसे हो सकती है। प्रशांत किशोर की सियासी यात्रा रणनीति से निकलकर नेतृत्व की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन सत्ता पाने के लिए सिर्फ फॉर्मूला नहीं, भरोसे की जरूरत होती है। क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज सिर्फ एक आंदोलन है या अगली सरकार की कुंजी? 2025 का चुनाव इसका जवाब देगा। लेकिन इतना तय है कि अब बिहार की राजनीति दो खेमों में नहीं बची रहेगी, बल्कि तीसरा मोर्चा भी अब मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।